आज की वीडियो के अंदर आपके क्वेश्चन लिए जाएंगे जो आपके एनसीईआरटी के पूछे जाते हैं, साथ के साथ आपके पेडागोजी के भी क्वेश्चन लिए जाएंगे और कुछ क्वेश्चन जो आपके आउट ऑफ सिलेबस जिनको आप लोग कह सकते हो। तो सारी चीजों का मिक्सचर मैं आपकी क्लास के अंदर लेता हूं, जो आपकी सीटेट की क्लास मैंने चालू की हुई है। करता हूं कि हर दूसरी तीसरी क्लास में मैं इसको इंक्लूड करूं। इसको इंक्लूड करने का मेरा मकसद ये होता है ताकि मैं इसकी इंपोर्टेंस को बता सकूं कि कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो जरूर आपके एग्जाम में आएगा, शायद 2 नंबर का भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब देखिए क्वेश्चन के ऊपर नजर डालिए। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि जो भोपाल है यानी मध्य प्रदेश की जो आपकी कैपिटल है, राजधानी है, वो बेंगलुरु के यानी जो आपका कर्नाटक है उसकी कैपिटल है, उसके ठीक उत्तर में है। तथा जो गांधीनगर है जो आपका गुजरात है उसकी कैपिटल है, गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में है। तो गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की क्या दिशा है, क्या डायरेक्शन है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा है। यह आपका क्वेश्चन पूछा जाता है आपके मैप से, ठीक है। यह आपका क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपका इंडिया का मैप है वहां से पूछा जाता है। या तो क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर इस तरीके से आपका डायरेक्शन पूछ लेगा कि कौन सा स्टेट किस स्टेट के किस दिशा में पड़ता है, किस डायरेक्शन में पड़ता है। यह एग्जामिनर पूछ लेगा कि कौन सा स्टेट भारत के अरब सागर के नजदीक पड़ता है, ठीक है, या बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। इस तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, बट आपके एग्जाम में पूछेगा जरूर। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी शिफ्ट के अंदर यहां से क्वेश्चन देखने को ना मिले। तो इसलिए मेरा हर दूसरी तीसरी क्लास में इन क्वेश्चन को इंक्लूड करने का मेरा यही मकसद होता है कि आप लोग इंडिया के मैप की प्रैक्टिस जरूर करिए। इसका तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। अपने मोबाइल फोन में एटलीस्ट एक मैप को अपने सेव करके रखिए, या अपने जो घर की वॉल होती है, दीवार होती है, वहां पर अपना मैप लगा लो या अपने पास लाकर रख लो। और जितने भी आपके इंडिया के जो स्टेट होते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, इंडिया के बताओ टोटल कितने स्टेट होते हैं, ठीक है। इंडिया के जो टोटल स्टेट है बताओ कमेंट बॉक्स में कितने हैं। पिछले सीटेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया। इंडिया के टोटल कितने स्टेट होते हैं और जो इंडिया के यूटी है ये कितने स्टेट होते हैं। अगर इसको भी आप लोगों ने गलत दे दिया आंसर तो समझ लो आपकी तैयारी बहुत ही निचले लेवल पर है, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछली बार सीटेट के एग्जाम में कम से कम नहीं तो 3-4 बार आपके रिपीट हुए, ठीक है। अभी देखूंगा इसका आंसर। तो समझ गए, इंडिया का जो मैप है उसकी नॉलेज होना आपको जरूरी है, कौन सा स्टेट किस स्टेट के नजदीक में पड़ता है, ठीक है। और अगर हम किसी स्टेट से गुजरते हैं तो दूसरे स्टेट में जाने के लिए हमें किन किन स्टेट को पार होना पड़ता है। अब जैसे आप इसने क्वेश्चन दे दिया, जो भोपाल है, ठीक है, मध्य प्रदेश की जो आपकी कैपिटल है, वो बेंगलुरु के ठीक ऊपर उत्तर में है और गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में है। अगर आपको मैप की नॉलेज है तो 1 सेकंड के अंदर सीधा आंसर आप लोग निकाल दोगे, वरना मैप की नॉलेज से देखे आप लोग इसको करोगे कि भोपाल क्या है, बेंगलुरु के ऊपर उत्तर में है और गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में है। देखिए एक बार मैप की हेल्प से मैं आपको समझाता हूं ताकि आपको क्लियरिटी हो जाएगी। तो ये रहा भाई आपका भोपाल, ठीक, ये रहा आपका भोपाल, और भोपाल किसके उत्तर में है, आपके बेंगलुरु के। तो ये रहा आपका बेंगलुरु। तो बेंगलुरु का आपका पूर्व हो गया, ईस्ट हो गया, ये इधर पश्चिम हो गया, उत्तर पश्चिम हो गया, इधर आपका दक्षिण हो गया, और ये हो गया इसका उत्तर हो गया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो भोपाल है वो आपके किसके उत्तर में है, आपके बेंगलुरु के उत्तर में है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। और जो आपका गुजरात है, जो गांधीनगर है, दूसरा क्या कहा था इसने, दूसरा कहा था इसने कि गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि जो गांधीनगर है वो भोपाल के ठीक पश्चिम में है। देखो ये इसके किस में है, ये ठीक इसके पश्चिम में है। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, इसने क्वेश्चन पूछा है हमसे कि गांधीनगर के सापेक्ष, क्या पूछा है कि गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा यानी बेंगलुरु का डायरेक्शन क्या है। एक बात मेरी गांठ बांध के रख लेना आप लोग जितने वीडियो देख रहे हैं, जब कभी भी पूछे सापेक्ष में, तो जिस किसी के भी सापेक्ष में पूछे वही से आपको डायरेक्शन बतानी है, वही से आपको डायरेक्शन के बारे में बताना है, ठीक है। जिस किसी के भी सापेक्ष में पूछेगा वही से आपको उसकी डायरेक्शन को, उसकी दिशा को बताना है। इसने पूछा गांधीनगर के सापेक्ष में बेंगलुरु की क्या दिशा है, बेंगलुरु का क्या डायरेक्शन है। तो गांधीनगर के सापेक्ष में बेंगलुरु की दिशा बतानी है। तो भाई ये रहा आपका गांधीनगर और ये रहा आपका बेंगलुरु। तो इसके सापेक्ष में इसकी दिशा बताओ, ठीक है। तो देखिए ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो इसके सापेक्ष में बेंगलुरु की दिशा क्या पड़ेगी, ये रही आपकी दिशा। तो ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी साउथ ईस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, साउथ ईस्ट हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, साउथ ईस्ट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। ये रहा आपका साउथ ईस्ट आंसर, थर्ड आंसर इसके अंदर आपका सही हो जाएगा।
देखिए क्वेश्चन के अंदर करने के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको इंडिया के मैप की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, जो चीज मैंने आपको मैप के थ्रू समझाई है उस चीज की नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, उसने बेंगलोर का पूछा है, यार बेंगलोर तो नीचे पड़ता है, ठीक है, साउथ की तरफ पड़ता है भारत के, ठीक है, तो बेंगलोर के ऊपर जो है भोपाल पड़ेगा, उत्तर में पड़ेगा, गांधीनगर ठीक उसके पश्चिम में पड़ेगा। तो माइंड के अंदर आप लोग इंडिया के मैप को कैलकुलेट कर लेना और चुटकियों में आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा इंडिया के मैप को अपने माइंड के अंदर फिट कर लेना, आपका 1 से 2 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने कहा इसके जो इंपॉर्टेंट है, इसका जो महत्व है उसको बार बार बताने के लिए हर दूसरी तीसरी क्लास में मैं इसको ऐड कर देता हूं। ठीक, चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए सामने आपकी स्क्रीन